प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज तड़के पटना के गांधी मैदान पर अनशन पर बैठे पीके यानी प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल जांच के बाद थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर पुलिस वैन में पटना के लिए रवाना हुए। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के अलावा कुल 43 लोगों को हिरासत में लिया गया। 15 गाड़ियां जब्त की गई हैं। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। तो प्रतिबंधित क्षेत्र में धरने की वजह से गिरफ्तारी हुई, ये डीएम का कहना है। और सुनिए जरा, सुनते हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित निर्धारित स्थल चिन्हित है वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। तो क्या हलचल है इसको लेकर, इस एक्शन को लेकर, चलिए समझने की करते हैं कोशिश। शशि भूषण का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शशि, पीके की गिरफ्तारी के बाद बिहार में किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं? वैसे भी बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये कहावत मशहूर है कि जो भी जेल चला गया समझिए नेता बन गया। आशुतोष, जिस कहावत की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर वो सही होती है तो वाकई प्रशांत किशोर नेता बन जाएंगे। लेकिन नेता बनने की राह इतनी आसान भी नहीं है। भले ही प्रशांत किशोर लंबे अरसे तक लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के दावे करते रहे, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे उनकी भूमिका रही, लेकिन आज स्थिति ये है कि इस वक्त हम पटना सिविल कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये सिविल कोर्ट का गेट हमसे महज 50 मीटर आगे है और वो प्रतिबंधित इलाका हो जाता है तो वहाँ हमारी मौजूदगी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को किसी भी वक्त जो पटना पुलिस है वो लेकर के यहाँ पहुँच सकती है। फतुहा जो पटना का ग्रामीण इलाका है, वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाकर के प्रशांत किशोर का मेडिकल कराया गया है, आशुतोष। और आप समझ सकते हैं इस बात को कि पटना में इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद, जबकि उनको पटना एम्स ले जाया गया था सुबह, उसके बावजूद उनका मेडिकल चेकअप पटना ग्रामीण इलाके में कराया गया। लगभग 5 घंटे तक पटना पुलिस उनको लेकर के ग्रामीण इलाकों में घूमती रही। तो मकसद एक था कि प्रशांत किशोर या छात्रों का जमावड़ा पटना में नहीं होने दिया जाए और मीडिया का हुजूम या मीडिया का जो फोकस प्रशांत किशोर कैच कर सकते थे उससे भी उनको दूर रखा जाए। थोड़ी देर में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि अगर अरेस्टिंग होती है तो किसी को भी मजिस्ट्रेट के सामने पहले प्रोड्यूस किया जाता है और वहां से जो कोर्ट का निर्णय होता है उसके मुताबिक ही आगे पुलिस कानूनी तौर पे आगे बढ़ती है। तो अब प्रशांत किशोर किस वक्त यहाँ पहुँचते हैं इस पर नजर रहेगी हमारी। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं जो रास्ता है सिविल कोर्ट पहुँचने का, वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर इसी रास्ते से उनको लाया जाएगा और वो पटना सिविल कोर्ट में कब पहुंचते हैं, क्या आगे निर्णय होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लगातार हर अपडेट हम दिखा रहे हैं। शशि, आप जुड़े रहिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। जरा टाइमलाइन दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ था आज। देखिए, पटना के गांधी मैदान से आज तड़के गिरफ्तारी हुई। सुबह सुबह प्रशांत किशोर गिरफ्तार हुए। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे पीके यानी प्रशांत किशोर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर थे गांधी मैदान में। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर उनका आमरण अनशन 2 जनवरी से शुरू हुआ और आज आखिरकार गिरफ्तार करके उनको लेकर जाया गया। और क्यों गिरफ्तारी हुई? डीएम के हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे पीके यानी प्रशांत किशोर। गांधी मैदान में धरना देने की नहीं थी इजाजत, नहीं थी मंजूरी, गैर कानूनी था प्रशांत किशोर का धरना, यह डीएम का कहना था। अब देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है, जहां आरजेडी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर सरकार की मदद से अनशन कर रहे थे। आरजेडी सवाल उठा रही है कि अगर गिरफ्तार करना था तो पहले ही दिन क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। उधर जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानून सम्मत है। ये वीआईपी अनशन
खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे, अब तो गंभीर सवाल है। अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का? पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। सबको पता है कि पटना में गर्दनीबाग थाने के पास एक निर्धारित धरना स्थल है, वहीं धरना किया जाता रहा है। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लंबे समय से धरना पर बैठे थे, वो कहीं न कहीं एक अराजक कार्रवाई थी। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहां किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था, वहां अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले छात्रों को उकसाने काम करते हैं, फिर प्रशासन को भड़काने उकसाने का उन्होंने भरदम प्रयास किया। लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इस मसला का हल निकाला और आज तड़के सुबह उनको उठा करके उनको प्रशासन ले गया।